एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में दो बच्चे आमने सामने घर में रहते थे, किरण और जॉन। उन दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। वो सारा दिन साथ में खेलते रहते और अक्सर पौधे भी लगाते रहते। जॉन की दादी उन दोनों को अक्सर परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन जॉन की दादी स्नो परी के बारे में बता रही थी। वो कोई परी नहीं है, वो बहुत ही जालिम एक चुड़ैल है। वो लोगों को और उनके दिलों को बर्फ का बना देती है और अपने साथ गुलाम बना के ले जाती है। जॉन हंसने लग गया। जॉन ने कहा, अगर वो मुझे मिले मैं उसको आग के साथ पिघला दूंगा और उसको पानी की परी बना दूंगा। लगता है बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है। ठहरो, मैं देखता हूँ बाहर। जॉन ने खिड़की से बाहर झांक के देखा। उसको कोई नजर न आया, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ चली गई। मेरी आंखों में बर्फ चली गई है। और एकदम से उसका दिल भी बर्फ का हो गया। क्या हुआ जॉन? जॉन, तुम्हें क्या हुआ? पीछे हट जाओ, दूर हट जाओ मेरे से। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। किरण और उसकी दादी उसको देख के हैरान रह गई कि ये जॉन कैसे बात कर रहा है। इसने तो कभी किरण से ऐसे बात नहीं की। किरण जॉन के पास खेलने के लिए आती, लेकिन जॉन गुस्सा करके उसको वहाँ से भगा देता। किरण बहुत परेशान थी। जॉन ने कभी भी उसे इस तरह बात नहीं की। पता नहीं जॉन को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों मेरे से बात कर रहे हैं आजकल। जॉन अपनी स्लेज लेके बाहर निकला। किरण ने कहा, चलो जॉन, हम दोनों मिलके खेलते हैं। नहीं, मैं अपने नए दोस्त बनाऊंगा। और जॉन वहाँ से चला गया। किरण उसके पीछे गई, लेकिन वो बहुत तेज वहाँ से आगे निकल गया। जॉन आगे जा रहा था। एकदम से एक सफेद बग्गी उसके सामने आई और उसकी स्लेज लेके आगे तेज भागने लगी। जॉन को पहले तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन वो एकदम से फिर डर गया और बग्गी जाके बर्फ के महल के सामने रुकी। उसमें से स्नो परी बाहर आई। हेलो जॉन, आज से तुम मेरे गुलाम हो। स्नो परी ने अपनी जादू की छड़ी से उसके ऊपर जादू किया और जॉन चुपचाप उसके पीछे चलने लग गया। किरण शाम तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन जॉन घर वापस न आया। उसने काफी दिन इंतजार किया, लेकिन जॉन का कहीं पता न चला। उसने जॉन को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका पता न चल सका। एक दिन उसने दादी से कहा, दादी, मैं जॉन को ढूंढने जा रही हूँ और जॉन को साथ लेके ही वापस आऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन तुम ये आईना साथ ले जाओ। ये जादुई आईना है, ये तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है दादी। उसने दादी को बाय कहा और घर से बाहर निकल आई। उसने हर जगह अपने दोस्त को ढूंढा, लेकिन उसको कहीं ना मिल सका। उसने परिंदों से, हवाओं से, जानवरों से, सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी जॉन को नहीं देखा था। एक नदी पे आके रुकी। उसने नदी से भी पूछा, ओ प्यारी नदी, क्या तुमने जॉन को कहीं देखा है? लेकिन उसको कोई जवाब ना मिल सका। फिर एक फाख्ता उड़ती हुई आके उसके कंधे पे बैठी। ठीक है, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे भी इसके बदले में कुछ चाहिए होगा। किरण को लगा कि ये नदी का पैगाम आया है। उसने अपना हार उतार के नदी के अंदर फेंका और अचानक से एक कश्ती आई और उसके सामने रुक गई। किरण कश्ती में बैठ गई और कश्ती उसको नदी के दूसरे किनारे ले गई। किरण को वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फूलों का बागीचा नजर आया और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और हर तरह के फूल हैं। उसने कभी भी इस तरह के फूल कहीं नहीं देखे थे, लेकिन उसने महसूस किया कि उन फूलों में खुशबू नहीं है। एक औरत वहाँ पे आई। खुश आमदीद प्यारी बच्ची, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या आपने जॉन को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। ठीक है, माफ कीजिएगा, मुझे अब जाना चाहिए और जॉन को ढूंढना चाहिए। रुको, क्या नाम बताया तुमने? जॉन? हाँ, शायद मैंने उसको कहीं देखा है। चलो आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें तफसील बताती हूँ। उस औरत की नीयत बदल गई और वो किरण को अपने साथ रखना चाह रही थी, क्योंकि वो अकेली रहती थी।
किरण ने उस औरत को सारी बात बताई और कहा कि हो सकता है मेरा दोस्त स्नो परी के पास हो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि स्नो परी ने ही मेरे फूलों में से खुशबू खत्म की है। वो बहुत बुरी है। उस औरत ने जादुई कंघी किरण के बारे में करना चाही ताकि किरण को सब कुछ भूल जाए और किरण उसके पास रह जाए। लेकिन किरण के मासूम दिल पे उस जादुई कंघी का कोई असर ना हुआ और उसके फूलों को देख के किरण की याददाश्त वापस आ गई और उसको फिर अपने दोस्त की याद आई। मुझे जॉन को ढूंढना है, बहुत देर हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। ओ प्यारी बच्ची, रुको। किरण, मत जाओ मुझे छोड़ के। किरण। लेकिन किरण ने उसकी एक ना सुनी और वो कश्ती में बैठ गई। उसने दुआ की, ओ प्यारी नदी, मेरी मदद करो और मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ भी मुझे जॉन का पता मिल सके। और कश्ती जाके एक बहरी जहाज के सामने रुकी। वो उसके अंदर गई तो एक लड़की पायलट उसके सामने आई। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और कौन हो तुम? किरण ने सारा मामला बताया। ठीक है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। किरण वहाँ पे रात रुकी। अगले दिन लड़की पायलट ने उसको 12 सिंगा दिया। ये यहाँ का बहुत तेज तरीन जानवर है और तुम्हें जल्द ही स्नो परी के महल तक पहुँचा देगा, लेकिन तुम स्नो परी को जिंदा मत छोड़ना। 12 सिंगा के ऊपर सवार हुई और वो तेज दौड़ता हुआ एक घर के सामने रुका। किरण अंदर गई। उसने देखा एक बुजुर्ग हैं। उसने किरण को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास वो जादुई आईना है। किरण बहुत हैरान हुई कि इनको कैसे पता। किरण ने वो आईना निकाला और उनको दिखाया। बाबा जी ने किरण से कहा कि तुम उसको मारना नहीं, वो कोई बुरी जादूगरनी नहीं है। और फिर इस तरह बाबा जी ने स्नो परी की स्टोरी किरण को सुनाई। उसका नाम लैला था। वो एक बहुत प्यारी और खूबसूरत बच्ची थी। उसकी आंखें बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह चमकती थी और वो सबके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी। और वहाँ के लोग अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देते थे। वो समझते थे शायद ये कोई जादूगरनी है। इस तरह स्नो परी अकेली पड़ गई और वो अकेले खेलने लगी। उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने दुआ की कि जो मेरे साथ बुरा सलूक करता है और मेरे साथ जो खेलता नहीं है उसको बर्फ़ का कर दो। और वो अचानक से एक स्नो परी बन गई और उसने फिर एक बर्फ़ का महल बना लिया और वो जिसको चाहती अपना गुलाम बना लेती। इस आने की मदद से तुम उसे उसकी सच्चाई बताना तो वो ठीक हो जाएगी, पहले की तरह रहमदिल और खूबसूरत बच्ची होगी। वहाँ से निकली और महल के सामने पहुँच गई। जब वो महल के अंदर दाखिल हुई तो उसको सामने जॉन नजर आया। जॉन, जॉन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और जॉन उसको बड़ी हैरानगी से देखता रहा। वो कुछ भी न बोला। अचानक वहाँ पे स्नो परी आ गई। तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी बाकी सब की तरह बर्फ का बना दूंगी। नहीं, मैं अपने दोस्त जॉन को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। जॉन, चलो ना तुम मेरे साथ, चलो। किरण रोने लग गई और उसके आंसू जॉन के हाथ के ऊपर जब पड़े तो जॉन एकदम से हिला और उसको सब कुछ याद आ गया। किरण, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे सब कुछ याद आ गया है। चलो हम चलते हैं घर। स्नो परी ने किरण को कहा, रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ, और उसके ऊपर जादू करने लगी। किरण ने जल्दी से वो आईना सामने कर दिया और उस जादू का असर खत्म हो गया। स्नो परी को किरण पे बहुत गुस्सा आया और उसने किरण से आईना छीन लिया। स्नो परी ने जब आईने में देखा तो उसको अपनी असल शक्ल जो कि बचपन में थी लैला, वो नजर आई। उसको अब अपनी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए अब वो लैला बन के रहने लगी और अब वो तमाम बुराइयों से आज़ाद हो गई। किरण और जॉन अपने घर वापस आ गए और वो पहले की तरह अच्छे दोस्तों की तरह हंसी खुशी रहने लगे।